जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के मंदिर की। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इन्हें भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। यह हिंदुओं के सबसे प्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ जगन्नाथ धाम भी शामिल है। इसमें शानदार नक्काशी के साथ उड़िया स्थापत्य शैली है। दोस्तों, अगर आप भी इस जगह अपनी फैमिली के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या अकेले जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप जगन्नाथ मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं, कहां घूम सकते हैं, कहां रहें, कितना खर्चा आएगा। तो बिना स्किप किए आप ये वीडियो देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। आप यहाँ तीनों माध्यम से पहुँच सकते हैं, प्लेन, ट्रेन और बस से। दोस्तों, पुरी में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। पुरी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की ही है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। ई रिक्शा वाला आपसे 100 से 150 रुपये में आपको पुरी मंदिर में छोड़ देगा। वहीं अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, जो कि पुरी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुवनेश्वर तक आने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से पुरी तक आ सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं प्रभु जगन्नाथ स्वामी की नगरी जगन्नाथपुरी। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना है। दोस्तों, ऐसे तो आप पुरी में कहीं पर भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मंदिर परिसर के 500 मीटर की रेंज में होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर के 500 मीटर रेंज में आपको एक अच्छा होटल 1000 से 1800 रुपये में मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर धर्मशाला भी बने हुए हैं, जिनकी स्टार्टिंग ₹500 से स्टार्ट होती है। 500 तक के बजट में आपको बहुत ही अच्छा डिलक्स रूम मिल जाएगा। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर बहुत ही विशाल बना हुआ है। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 प्रमुख द्वार है। मंदिर के अंदर बैग, मोबाइल, जूता, चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। प्रवेश द्वार के पास में ही आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जहां पर आप फ्री में अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो चलिए, फूल माला लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। फिर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के बाद में महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा के अलौकिक दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो इस अलौकिक दरबार के दर्शन करने आए हैं। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवताओं के अलौकिक मंदिर स्थापित है। आप यहां पर सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में आनंद बाजार है। यहां पर प्रसाद और महाभोग मिलता है। जगन्नाथ मंदिर की खास रसोई में 56 भोग को बनाया जाता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस भोग को खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस महाप्रसाद के स्वाद को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो शायद ही आपको इतना स्वादिष्ट प्रसाद कभी आपने ग्रहण किया होगा। तो आप यहाँ पर इस महाप्रसाद को जरूर ग्रहण करें। दोस्तों, इस दिव्य मंदिर के बहुत से रहस्य हैं। इस मंदिर के ऊपर जो ध्वज स्थापित है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मान्यता है मंदिर का झंडा रोज बदला जाता है और अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। माना जाता है कि पुराना झंडा बुरी ऊर्जा को खींचता है, इसीलिए इसे हटा दिया जाता है। मंदिर की रसोई से भी एक हैरान कर देने वाला रहस्य जुड़ा है। जगन्नाथ मंदिर में जो भी प्रसाद बनता है वो 7 मिट्टी के बर्तनों में भी बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले प्रसाद 7वें बर्तन में तैयार होता है और उसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर पहले में प्रसाद बनकर तैयार होता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देख सकते हैं, पर ऐसा लगता है चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। इसी तरह एक और रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कोई नहीं देख सकता।
दोस्तों माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को जब त्याग दिया था तो उनके शरीर के एक हिस्से को छोड़कर पूरी देह 5 तत्वों में विलीन हो गई थी। यह हिस्सा उनका हृदय था। माना जाता है मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी उनका हृदय धड़कता है और इस लकड़ी के देह को हर 12 साल में बदला जाता है। दोस्तों अब मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करते हैं, जो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दिन में 11:30 से 1 बजे तक भोग और विशेष पूजन के कारण दर्शन रुक जाते हैं। दर्शन करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होने पर दर्शन करने में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों जून जुलाई के महीने में यहाँ पर विश्व विख्यात रथ यात्रा का आयोजन होता है। उस समय यहाँ पर करोड़ों भक्त रथ यात्रा में शामिल होने आते हैं। रथ यात्रा से 15 दिन पहले मंदिर में दर्शन बंद हो जाते हैं, फिर रथ यात्रा के बाद ही मंदिर में दर्शन प्राप्त होते हैं। तो चलिए दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप कहाँ कहाँ दर्शन और घूमने जा सकते हैं। दोस्तों शाम 3 से 4 बजे के साइड में हम लोग चलेंगे गोल्डन बीच, जो मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों मैक्सिमम लोग शाम को यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। यहाँ पर आप समुद्र की लहरों में बहुत ही अच्छे तरीके से मस्ती कर सकते हैं। साथ ही साथ हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा बीच है। यहाँ पर आपको खाने पीने में और शॉपिंग की बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 घंटा एंजॉय करने के बाद में शाम को हम लोग फिर से मंदिर के पास में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके परिक्रमा मार्ग भी कहते हैं। इस कॉरिडोर को बहुत ही शानदार और प्यारे तरीके से बनाया गया है। शाम को लाइट में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। इस परिक्रमा मार्ग पर बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं और लास्ट में श्री स्वामी नारायण मंदिर में आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह प्यारा सा मंदिर बहुत ही अलौकिक शैली में बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में शाम को हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम चलेंगे उन स्थानों पर जो पुरी से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों अगर आप सस्ते में 5 से 6 प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो आप बस से चले जाइए। मंदिर मार्ग के पास में ही आपको बहुत सी टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस मिल जाएंगे। आप एक दिन पहले बस बुक कर लीजिए। आपको नॉन एसी बस में 200 से 250 और एसी बस में 300 से 350 का चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 3000 से 3500 और 7 सीटर के लिए 4000 से 4500 का चार्ज करते हैं। आप जितना जल्दी पुरी से निकलेंगे उतने ही अच्छे तरीके से घूम पाएंगे और साथ ही साथ शाम को 7 से 8 बजे तक वापसी भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे चंद्रभागा बीच, जो पुरी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर चंद्रभागा नदी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। यहाँ पर दूर तक फैले विशाल समुद्र के सुकून भरे नज़ारे को देखकर आपका मन आनंदमय हो जाएगा। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मस्ती कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी यादों के लिए यहाँ पर प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। यहाँ पर लगभग आधा घंटे तक एंजॉय करने के बाद में नेक्स्ट हम चलेंगे कोणार्क टेम्पल। यहाँ पर आपको 40 रुपये की एंट्री टिकट लगती है। दोस्तों इस सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव ने करवाया था, जो कलिंग वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। यह विश्व विख्यात मंदिर भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर को काला पगोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर आप मंदिर की भव्यता और कारीगरी देखकर अपने प्राचीन वास्तुकला पर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं, जिससे आपको मंदिर की बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएंगी। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों शाम को यहाँ पर 7 बजे के बाद में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें मंदिर के इतिहास और जानकारी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे धौली हिल शांति स्तूप, जो कोणार्क मंदिर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह शांति स्तूप बहुत ही विशाल बना हुआ है, जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है।
साथ ही साथ प्यारा सा स्थान काफ़ी ऊंचाई पर यह स्थित है। स्तूप के पीछे ही पर प्राचीन शिव मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री लिंगराज मंदिर, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह दिव्य और प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु और महादेव जी को समर्पित है। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, बैग, जूता, चप्पल सब ले जाना मना है। आप अपना सभी सामान लॉकर में रखकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आप स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, बहुत ही विशाल और भव्य शैली में यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा जजा द्वारा कराया गया था। इस विशाल परिसर में सभी देवी देवताओं के 50 से अधिक मंदिर स्थापित है। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब चलेंगे उदयगिरी और खंडगिरी, जो लिंगराज मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर 15 रुपये पर पर्सन का एंट्री टिकट लगता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बहुत सी गुफाएं बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ गुफाओं को बाद में बनाया गया है। इस स्थान का निर्माण 250 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश के राजाओं ने जैन साधु मुनियों के लिए करवाया था। उदयगिरी और खंडागिरी आमने सामने स्थित है। उदयगिरी में छोटी बड़ी 18 और खंडागिरी में 15 गुफाएं बनी हुई है। इसके अलावा खंडागिरी में जैन मंदिर भी स्थापित है। तो आप इन दोनों जगहों को आराम से 1 से 1.5 घंटा घूम सकते हैं। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा घूमने के बाद अब नेक्स्ट जाएंगे नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। यह पार्क बहुत ही विशाल एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आपसे 50 का एंट्री टिकट लगता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही जीव जंतु देखने को मिलते हैं। सभी तरह के चीते, शेर, हाथी, भालू आदि, साथ ही बहुत से तरह तरह के सांप, पशु पक्षियों को आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क भी बना हुआ है। इसके अलावा जगह जगह आपको सेल्फी पॉइंट भी मिल जाएंगे। आप अपनी यादों के लिए यहाँ पर प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट करा सकते हैं। शाम को लगभग 6 बजे जू बंद हो जाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे घूमने के बाद में शाम को 8 से 9 बजे तक आप पूरी वापस आ जाएंगे। अगर आपकी रात वाली ट्रेन है तो रात वाली ट्रेन से आप वापसी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा है तो आप चिल्का लेक साइड भी घूमने जा सकते हैं। चिल्का लेक पुरी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिल्का लेक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह पर्यटकों के घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा आप डॉल्फिन की विभिन्न प्रजातियों को भी देख सकते हैं और रेड कलर के केकड़े भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बोट में ये आपको मोती भी निकाल के दिखाएंगे शैल से, और बेचने की कोशिश करेंगे तो आप मोती वगैरह ना मत खरीदिएगा क्योंकि वो कॉस्टली पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बोट आपको 2200 से 2400 रुपये में 1.5 से 2 घंटे के लिए मिलेगी, और उसमें कुछ 3-4 पॉइंट रहते हैं, वो पॉइंट आपको दिखाएंगे। तो बोट आप सरकारी बोट लीजिएगा सतपाड़ा से, क्योंकि ये कई बार महंगी बोट भी दे देते हैं। चिल्का लेक घूमने के बाद अब बात करते हैं यहाँ खाने पीने की क्या फैसिलिटी है। दोस्तों, स्ट्रीट फूड का आनंद तो आप ज़रूर उठाइएगा जब आप बीच के किनारे मार्केट में जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बिना लहसुन प्याज का भी खाना मिल जाएगा। इसके अलावा छोटे बड़े ढाबे भी हैं। यहाँ पर आप नॉर्मल बजट में खाना खा सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, तो अक्टूबर से मार्च तक का यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अप्रैल में और जून में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर यहाँ पर बारिश होती है। बारिश में अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। अगर आप पुरी को और भी अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो आप 4 डेज़ और 3 नाइट का प्लान भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी बजट की। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और 2 नाइट और 3 डेज़ का प्लान आप कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 10 से 12 हज़ार प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जगन्नाथ जी के दर्शन और यात्रा की पूरी जानकारी दी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और भी आगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।